हेलो गाइस, स्टडी फॉर हैप्पीनेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं प्रीति शर्मा। आज हम हिंदी साहित्य का इतिहास का आदिकाल का प्रकरण 1 पढ़ेंगे, जिसमें रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल के जो सिर्फ परिचय दिया है। आदिकाल की मैंने जैसे आपको पिछले वीडियो में बताई थी, आदिकाल की 2 शाखाएं थी, 2 रचनाएं मिलती हैं आदिकाल में हमें। एक तो अपभ्रंश रचनाएं मिलती हैं, एक देश भाषा की रचनाएं मिलती हैं और फुटकल दोहे मिलते हैं। तो अभी उन्होंने जो प्रथम प्रकरण जो लिखा आदिकाल का, उसमें सिर्फ उन्होंने परिचय दिया है कि अपभ्रंश क्या है और देश भाषा क्या है। आगे प्रकरण 2 प्रकरण 3 में हम इन सब का बारे में पढ़ेंगे कि अपभ्रंश रचनाएं कौन कौन सी थी और कौन कौन उसके रचयिता हुए थे, किस किस ने लिखी थी। और आइए फिर हम शुरू करते हैं। प्रकरण 1, सामान्य परिचय। प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। गाइस, जो इम्पोर्टेंट है मैंने वही लिया है, बाकी मैंने स्किप कर दिया है। तो वो इसलिए अभी बुक में है ना, सामान्य वाले में सिर्फ उन्होंने इंट्रोडक्शन दिया है, तो उसी के बारे में थोड़ा बहुत मैंने इम्पोर्टेंट लिया है। इसके भी कुछ क्वेश्चन पेज बने हैं, ज़्यादा नहीं है, पर वो भी मैं आपको अभी करा दूँगी। तो प्राकृत की जो अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है, यानी कि जो प्राकृत भाषा थी हमारी, उसका जो अंतिम अपभ्रंश रूप ही हमारे हिंदी साहित्य का उदय उसी से ही माना गया है। रामचंद्र शुक्ल जी ने उसी से ही अपना हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत भाषा का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दूहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता था। ठीक है, आगे आदिकाल संवत 1050 से लेकर के आदिकाल संवत 1050 से लेकर संवत 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक ही माना जाता है। तो ये भी आपका इम्पोर्टेंट है कि रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल का विभाजन कब से कब तक का माना है। उन्होंने 1050 से लेकर 1375 तक उन्होंने माना है। महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय तक उन्होंने पीछे तक ही उन्होंने आदिकाल को विभाजन किया है। आदिकाल में एक ही कवि विद्यापति ने 2 प्रकार की भाषा का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। तो ये इम्पोर्टेंट है। हमारे जो आदिकाल के कवि हुए हैं उनमें दोनों भाषाओं का यूज़ किसने किया था? तो विद्यापति ने किया था। जो पुरानी अपभ्रंश भाषा में भी रचनाएं मिलती हैं इनकी, और सामान्य बोलचाल यानी काव्य, जिसे हम देश भाषा भी कहते हैं, उसमें भी इनकी कविताएँ मिलती हैं, रचनाएँ मिलती हैं। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा है। तो विद्यापति ने, ये भी इम्पोर्टेंट है गाइस, विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित यानी कि जो हमारी बोलचाल के उस समय की भाषा थी उसको उन्होंने क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। तो ये भी आ सकता है कि उन्होंने बोलचाल की भाषा को क्या कहा है? देसी भाषा का नाम दिया है। गाइस, अभी ओनली इंट्रोडक्शन में, सामान्य परिचय में सिर्फ इतना ही पॉइंट्स इम्पोर्टेंट्स थे, बाकी कुछ इतना खास नहीं है। जो होगा खास वो होगा प्रकरण दूसरे में, जिसमें अपभ्रंश से काव्य चलेगा। फिर प्रकरण 3 में आपका देश भाषा काव्य चलेगा, लेकिन ये आदिकाल के ही अंदर इनकी रचनाएं हैं। अपभ्रंश काव्य, देश भाषा काव्य और आपकी फुटकल दोहे, ये आपका ऐसी आदिकाल के विभाजन में आएगा। और इसमें आपके जो रचयिता हुए हैं इन सब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अब जो क्वेश्चंस हैं वो भी मैं आपको अगली वीडियो में करवाती हूँ। आपको अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।